ऑन अ नाइस मंडे इवनिंग मैं बिस्तर पे पड़े हुए इंडिया को एक हिस्टोरिक विन रजिस्टर करते हुए देख रहा हूँ। मेरे पैर में काफ़ी दर्द था क्योंकि उसी शाम कुछ घंटे पहले मैं फुटबॉल खेलते वक्त थोड़ा इंजर्ड होके आया था घर। जी हाँ, मैं अपना ही नितंब लेके अपने ही पैर पे गिर गया था। After a magnificent win strikes the 100 fever, which I thought was only due to the fall I had. Turns out it was dengue. मैं जाके नॉन एसी रूम में सो गया to get rid of the fever, which was not a good idea because things started to get a little foggy. जी हाँ, गैस वाला फॉग था एंड ये वाला नहीं बिकॉज इसमें लिक्विड है एंड ट्रस्ट मी, मेरे वाले फॉग में देयर वाज नो लिक्विड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड। चल झूठा। I was feeling dizzy and running 102 fever even after a lot of ठंडी पट्टी। Yes, that's what I'm going to call it. 3 बजे जाके नींद आई which wasn't at less than 100 degree Fahrenheit either. सुबह उठने पर भी 100 डिग्री से मेरा टेम्परेचर कम नहीं हुआ था। Still I was feeling a lot better than 100 degree too and there was no fog unlike एट बेस्ट। मैंने सोचा था वायरल होगा 3 दिन, थोड़ी दवाइयाँ और कोई चिंता नहीं, बट I was wrong because it later turned out to be डेंगू। लाइक ड्रामेटिक करना है बट मेरी आवाज़ जब मैं थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करता हूँ यदि पतली हो जाती है ना, चुतियाप लगता है। डेंगू। शाम होते होते हम कुछ दवाइयाँ लेने गए हमारे लोकल डॉक्टर से। आई ate some food which was light like as this light and slept for only 4 fucking hours. Courtesy paracetamol gone lol. I'm sorry बाबू। अब अगले सेगमेंट में थोड़ा ड्रामा था तो इसे थोड़ा फिल्मी बनाते हैं। रात को 2 बजे के बाद बुखार बढ़ना शुरू हो गया था। 500 mg 650 mg कोई पैरासीटामोल काम नहीं कर रही थी। 104 बुखार हमारे सामने एक बड़े डरावने राक्षस की तरह खड़ा हो गया था। एक बड़ा ताकतवर ऐसा राक्षस जिसको कोई हिला नहीं सकता था। अरे तुम नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। मैं बुखार को राक्षस बोल रहा था, तुम्हें थोड़ा ना बोल रहा था। अरे सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, सही में विश्वास करो। तो पापा को किसी कारणवश जाना पड़ गया। तो मम्मी रेडी हो? तो ठीक है, 3, 2, 1 एक सेकेंड, ये क्या कर रही हो? कुछ करने के बाद भी बुखार उतर नहीं रहा था। मैंने इतनी ठंडी पट्टी की, स्पंज बात भी दिया, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा था। अरे मम्मी, इतना डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे क्या शर्माना। अरे पूरी दुनिया देख सकती है इसे। पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ 150 व्यूज आते हैं तुम्हारे और उसमें भी आधे लोग पहले ही वीडियो बंद कर चुके होते हैं। और 2 दिन बाद क्या हुआ इन्हें ये भी बता दूं? अच्छा ठीक है, बस बंद करो। बड़े मुश्किल से रात को 4 बजे तक नींद आई। ऐसा लग रहा था कि सॉट एंड स्टील और उसके ऊपर भारती बैठा के मेरे ऊपर रख दिया गया है। घंटपटी हालत में जब नींद खुली तब उल्टी ऐसा लग रहा था। बाथरूम मूतने और थोड़ा डिजीनेस कम करने गया। मूतते वक्त मेरे मूत के साथ साथ ऐसा लग रहा था कॉन्शियसनेस भी बाहर जा रही है। वो समय था जब मैं बेहोशी के सबसे करीब आया था, पर सामने खुला हुआ टॉयलेट था। अगर वहाँ पे मैं बेहोश होता तो मुंह रंगीन हो जाता। बड़े मुश्किल से पैंट सरका के मैं पॉट के ऊपर बैठा। 5 मिनट और 500 ग्राम हगने के बाद मुझे ठीक से वापस होश आया। नेक्स्ट डे ऑब्वियसली हमारे नीतंब के चीथड़े उड़ चुके थे, तो अब हमने चुना पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाना। सोर्स लगा के पहले अंदर भी घुस गए। इतने आग बबूला हो गए थे सबके सब वहां पे, ऐसा लग रहा था कि सबके सब अभी जोकर बन के विद्रोह शुरू कर देंगे। डॉक्टर के रूम में अमेरिकी जेलों में विजिटर्स की तरह हम एक कोने में थे और डॉक्टर दूसरे कोने में। नॉर्थ पोल साउथ पोल, कर्टिसी। और सबसे पहले वो लोग भी चेक करते हैं ऑक्सीजन। उस समय अगर ऑक्सीजन 90 से कम आता ना तो चुट जाती, कुछ 10th बोर्ड रिजल्ट्स की तरह। सॉरी बाबा। By the grace of God, I completed my century on the oxygen meter. Unlike कोहली, मेरा टेम्परेचर एंड मेरा ऑक्सीजन दोनों ही 100 के पार था।
ब्लड टेस्ट लिख दिया डॉक्टर और बोल के कि लैट्रीन या उल्टी हुई तो आके नितंब पे इंजेक्शन ठुकवा लेना। एंड नॉट टू मेंशन उस समय मेरी हालत ऑब्वियसली ऐसी थी जैसे गधे के ऊपर हमने भारती को बैठा के उसे गंगा जी क्रॉस करवाया है। फिर आ गया समय, 1 सिरिंज ब्लड और 2 घंटे का इंतज़ार। उसके बाद हमें पता चलता है कि मुझे डेंगू है। प्लेटलेट्स सिर्फ 30,000 कम थे, 1,20,000 और 1.5 लाख होने चाहिए। जाके नॉर्थ पोल वाले डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो होता है ना जैसे छोटे बच्चे को अगर कभी कैंसर हो जाए तो वो बच्चे को बाहर भेज देंगे और माता पिता को पहले समझाते हैं, उसी तरह मुझे बाहर भेज दिया। पर असल में तो अंदर वो डॉक्टर ऑक्टोपस लिस्ट बना रहा था कौन कौन से इंजेक्शन घुसेड़ने हैं मुझे। 5 से ज़्यादा इंजेक्शन वो रोज़ के लिख दिया, और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो एडमिट भी करना पड़ेगा। हाथ में दूसरा छेद होने का समय आ चुका है। पहला छेद वो ब्लड टेस्ट वाला करके गया था, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस की इस वाले छेद में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला था। क्यों? क्योंकि ये है वेंथ्लॉन का छेद जिसकी होती है नीडल मोटी। ऐसा नहीं है कि पतली नीडल वाला नहीं आता, पतली नीडल वाला वेंथ्लॉन भी आता है और वो मेरे पिताश्री की दुकान पे भी मिलता है। लेकिन मेरी पिताश्री की दुकान है 10 किलोमीटर दूर, और उतना दूर तो मेरे लिए कोई जाने नहीं वाला था लेने वेंथ्लॉन। बड़ा हरामी हो। पर हमारे डॉग कॉक के पास वेंथ्लॉन डालने वाला आदमी तो कोई था ही नहीं, तो हमने घर पे लोकल डॉक्टर के असिस्टेंट को बुला के वेंथ्लॉन डलवाने का सोचा। बैड चॉइस, घुसा दी गई। एंड जो कि वो हमारे यहाँ के लोकल डॉक्टर का असिस्टेंट है, हम उससे फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी क्लियर करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह वेंथ्लॉन मेरे हाथ में भी क्लियर नहीं कर पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। यहाँ पे पहला छेद हो गया वेंथ्लॉन का। फिर हम लोग लोकल डॉक्टर के पास गए। उस समय मुझे समझ में आया कि भारत में किसी से कुछ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में लग रहा है निकलता ही नहीं है। सब लोग को ड्रॉप ईयर या सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट लेना ही पड़ता है। डॉक्टर से भी पहले अटेम्प्ट में वेंथ्लॉन सेटल नहीं हुआ मेरे हाथ में। एंड मोटे सिरिंज वाले वेंथ्लॉन से दूसरा छेद हो चुका था यहाँ पे। गांड फट चुकी थी मेरी, क्योंकि 3 छेद ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे हाथ में। आज आने वाले दिनों में अभी और भी कई छेद होने वाले हैं, और यहाँ पे इन लोग से एक वेंथ्लॉन नहीं सेट हो रहा है। साला 18 का हो गया, अब तो रंडी रोना भी नहीं कर सकता इंजेक्शन के लिए। फिर जाके वेंथ्लॉन लगा इस पोर्शन में राइट हैंड के। उस रात 1 बोतल पानी भी चढ़ गया, क्योंकि जो इंजेक्शन जो डालने थे मेरे हाथ में जिसके लिए ये वेंथ्लॉन लगाया गया है, वो इंजेक्शन कतई चूतियाँ हैं। इतने चूतियाँ इंजेक्शन है वो कि वो डायरेक्ट हाथ में नहीं डाल सकते थे, तो इसीलिए पानी की बोतल के साथ डालना पड़ा। 1 घंटा मुझे वही रहना पड़ा। एंड साला 6 फीट के आदमी को 4 फीट के बेड भी नहीं कहूँगा मैं, पटरे पे, हाँ पटरे पे रखा गया 45 मिनट के लिए। एंड उसके आने वाले दिनों में अभी और भी बुरी स्थिति में। After all this shit, we had the third night ahead of us. But with just 100 fever, I slept through it. Well, वो 100 fever अभी उतरने नहीं वाला था. In fact, वो अभी अपने साथ और कई मुश्किलों को लेके आने वाला था. Obviously, because मुझे हुआ था डेंगू. वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप जाके कुछ इन्फीरियर कंटेंट देख सकते हैं, जैसे कि OTP लॉटरी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बाय आशीष चंचलानी। जी नहीं, मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ पोस्ट क्रेडिट सीन, तो जो लोग यहाँ तक आ गए हैं वो भी देख के जाना यार। मैं बाय बाय बोल दूंगा, तुम लोग चले जाओगे। 100-150 लोग आते हैं देखने हैं, कम से कम 4-5 लोग तो पोस्ट क्रेडिट देखें। कमेंट में बताना कि तुमने पोस्ट क्रेडिट देखा कि नहीं। बाय बाय। एक पॉइंट के बाद तो हॉस्पिटल में आइडेंटिटी क्राइसिस सा होने लग गया था, लेकिन ऑनेस्टली मैं कह सकता हूँ मुझे मज़ा आया, क्योंकि सब झूठ है।